हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए और हम अभी पढ़ने वाले हैं अंक गणित में चैप्टर नंबर 4। और इसके पहले हम चैप्टर 3 को पढ़े थे, जिसमें भिन्न के बारे में हमने चर्चा किया है। और मानसिक योग्यता के जितने भी चैप्टर्स हैं, पूरे 10 चैप्टर हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अंक गणित, ठीक है। तो अंक गणित में हम पढ़ेंगे आज गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है। इन दोनों को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम उसके गुण को समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए गुणनखंड होता क्या है। जैसे कि अगर पूछे कि 15 का गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड का मतलब होता है, सीधे सीधे आप सामान्य भाषा में समझिए कि 15 किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग जा सकता है, वही उसका गुणनखंड है। या ये समझिए कि किसके किसके पहाड़े में 15 आता है। तो ये एक सभी में आएगा, एक के पहाड़ा में सभी संख्या आती है, तो हम कह सकते हैं एक सभी का गुणनखंड है। 15 का भी है, ठीक है। 2 के पहाड़ा में नहीं आता या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यह भी कह सकते हो। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा वही उसका गुणनखंड है, या जिस संख्या के पहाड़े में आएगा वही उसका गुणनखंड है। तो 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 2 नहीं है। 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंच 15, 3 है। 5 के पहाड़े में आता है, 5 के 15। 6 के पहाड़े में नहीं आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में आता है। तो इसमें क्या हो गई, गुणनखंड में क्या होता है, एक सभी का गुणनखंड होता है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, और वह संख्या खुद भी अपना गुणनखंड होता है। जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो एक तो सभी में आएगा और वह संख्या भी खुद का गुणनखंड होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हमने 15 का गुणनखंड निकाल के यहाँ पे बता दिया। अगर हम इसके साथ में किसी और संख्या का निकालते, मान लीजिए 15 के साथ हम 12 का गुणनखंड निकालते, गुणनखंड, ठीक है। तो 12 का निकालते तो 1 के पहाड़ा में आता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, 2 चिक्का 12, फिर 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, फिर 12 इंकम 12, इतने पहाड़े में आता है 12। तो ये 12 के सभी गुणनखंड है, ये हो गई। अब नीचे दिया है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है किसी एक संख्या का नहीं निकालते हैं। जब 2 संख्या का गुणनखंड दिया रहेगा या 2 से अधिक दिया रहेगा तो उसमें हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन है, जो दोनों में रहेगा, दोनों के गुणनखंड होंगे। जैसे कि 1 है, ये दोनों के गुणनखंड है, तो इसको हम कहेंगे ये 15 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 को भी हम कह सकते हैं 15 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें 15 व 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 व 3 है। इस तरीके से ये उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो गुणनखंड है, हम जान लिए, लेकिन इस गुणनखंड में क्या होता है, कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो कि भाज्य है। जैसे कि 4 है, ये भाज्य संख्या है, तो हम इसको भाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते, ये भाज्य है। 6 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है। तो इन सभी संख्याओं को गुणनखंड तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हम उसे लेंगे जो अभाज्य संख्या, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड होती हैं। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, जिसमें एक आएगा 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, इस तरीके से, यहाँ पे 19 भी आएगा, इसके बाद 23, ठीक है। तो इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड होती है। अब आती है गुणज। तो गुणज में हम, गुणज क्या होता है देखते हैं। गुणज का मतलब होता है जो गुणा करने से प्राप्त होता है। जैसे कि हम 15 में 1 का गुणा करें तो 15 प्राप्त होगा, अगर 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 प्राप्त होगा। तो ये 15, 30 से निकलते जाए, 3 का गुणा करेंगे तो 15 45 आएगा, फिर 15 चौक 60 आएगा। तो ये जो निकल रहे हैं गुणा करने के बाद में, ये सभी संख्याएं 15 का गुणज कहलाएगा, ठीक है। या हम ये कहें कि उसके पहाड़े में जो भी संख्या आती है उस संख्या का वो गुणज है, ठीक है। जैसे 15 के पहाड़े में जो भी 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60 ये सभी आएंगे, वो 15 का गुणज होगा। जैसे कि मैं 4 का लिखूँ तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, 4 दहम 40। इससे आगे और बढ़ सकते हैं ना, ऐसे नहीं है कि 10 ही होगा इसका गुणज, 4 11 44, 4 12 48, इस तरीके से 4 4 4 4 करते ये आगे बढ़ेगा। तो ये सभी संख्याएं 4 के गुणज हैं। तो गुणज भी समझ गए होंगे आप, गुणनखंड भी समझ गए होंगे। गुणनखंड का मतलब है कि ये किस किस के पहाड़े में आता है, और गुणज का मतलब है कि इसके पहाड़े में कौन कौन आता है, ये सभी इसके गुणज कहलाएंगे। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना है, तो उभयनिष्ठ गुणज लिखना है, इसी को अपवर्त भी कहते हैं ना, इसीलिए मैंने उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उभयनिष्ठ आपको अपवर्त निकालना है या गुणज निकालना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या और ले लिया और 2 का यहाँ पे गुणज लिख देता हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा।
तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन रूप से हो, सेम सेम सेम। तो यहाँ पे 4 है, इसमें 8 है, और क्या है जो दोनों में रहेगा, 10 तो नहीं है, 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से 4, 8 और 12 इसके उभयनिष्ठ गुणज हैं, 4 और 2 का। ठीक, 2 और 4 का क्या है, ये उभयनिष्ठ गुणज है। आगे और मिलेगा हमको, है ना, आगे जब हम 2 का पहाड़ा बढ़ाएंगे तो ये बहुत सारे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणज। लेकिन इसमें सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन है, 4 है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो बेसिक बात है इस चैप्टर की, ये आपको समझना जरूरी था। इसके बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। हम चैप्टर को देखिए क्या लिखा है, उनके गुण। तो गुणनखंड आप जान लिए, गुणज भी जान लिए। गुणज मतलब उसका पहाड़ा, गुणनखंड मतलब किसके किसके पहाड़े में आता है वो। तो ये दोनों चीज़ें जान ली। अब उसके गुण भी जान लीजिए कुछ, है ना। तो उसका गुण है जैसे कि एक है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था गुणनखंड समझाते समय कि एक सभी में आएगा, तो एक सभी का गुणनखंड होता है, इसको आप समझ लीजिए, उसका गुण है। और दूसरा बात लिखा है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। यहाँ पे मैंने बोला था कि कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड निकालना है। इस यहाँ पे हमने 15 और 12 का निकाला, तो वो संख्या खुद भी अपना गुणनखंड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या खुद भी अपना गुणनखंड होती है। तीसरी बात, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होती है। तो गुणनखंड निकाल के आप देखना, जैसे यहाँ पे हमने 15 और 12 का निकाला है, तो ये सभी गुणनखंड 15 से छोटे हैं और लास्ट में 15 के बराबर है। तो वही लिखा है कि ये गुणनखंड जो होती है वो संख्या से हमेशा कम होती है या बराबर होती है, संख्या से बड़ी नहीं होती। कोई भी गुणनखंड 15 से बड़ा नहीं होगा। कोई भी गुणनखंड अगर 12 का निकाल रहे हैं तो 12 से बड़ा नहीं होगा। ये बात हो गई। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यहाँ पे गुणनखंड है वो निश्चित होती है। 15 का गुणनखंड निकाले हैं तो 1 2 3 4 गुणनखंड निकला है। इससे ज़्यादा किसी भी तरीके से निकालिए, इससे ज़्यादा निकलेगा ही नहीं। गुणनखंड निश्चित है, 4 होता है 15 का, तो 4 ही निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया। लेकिन गुणज की बात देखें, यहाँ पे गुणज की बात में जब हम पहुँचेंगे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक और जो इसका गुण है उसको देख लेते हैं। किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होती है। मैंने गुणा करके बताया था, जैसे कि 15 का आपको गुणज याद करना है तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 लिखते हैं, इसी का हम 1 2 3 से गुणा करते जाएंगे, या पहाड़ा समझिए, वही होता है उसका गुणनफल। प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज है, हाँ ये तो है। जैसे 15 है और 15 भी 15 का गुणज होता है, 15 एकम 15 होता है, इसलिए स्वयं भी उसका गुणज होता है और गुणनखंड भी होता है स्वयं संख्या, है ना। ये बात हो गई। यहाँ पे देखिए, ये तीसरा पॉइंट में, यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट पे अगर हम नजर डालें तो क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से कम या बराबर होता है। गुणनखंड की बात है यहाँ पे। ठीक है, अगली पॉइंट ये है, किसी संख्या का गुणज है या तो इसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस यही है, गुणनखंड कम होता है उससे या बराबर होता है, और यहाँ पे गुणज बराबर होता है या बड़ा होता है। ठीक है, संख्या से। जैसे कि आप 2 का निकालेंगे गुणज, तो 2 का गुणज निकालना है, मतलब 2 का पहाड़ा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे इसका पहाड़ा बढ़ते जाएगा। तो क्या है, इसके बराबर है या फिर सभी इससे बड़े हैं। कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो 2 से छोटा है। तो गुणज क्या होगा, संख्या से छोटा कभी नहीं होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। ये गुणज अनंत है, बहुत सारे निकाल सकते हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या है उतनी गुणा करने पर हमारा गुणज प्राप्त होते जाएगी, तो इसको गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन गुणनखंड सभी की निश्चित होती है, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस चैप्टर के कुछ सवालों को हम हल करके देखेंगे। यहाँ से हम देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पे दिया क्या है, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज दिया है। गुणज मतलब पहाड़ा। दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है। अब आपको बताना है 1200 और 1300 के बीच। तो 1200 से तो कम है, पहला नंबर वाला, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सभी 1200 1300 के बीच में बाकी ऑप्शन। तो हम इन दोनों का गुणज कहेंगे, अर्थात इन दोनों के पहाड़े में आएगा। पहाड़े में आएगा मतलब वो पूरा भाग भी चला जाएगा। तो हम 9 से भाग जाता है, कौन कौन, उसके विभाज्यता के नियम पढ़े थे अध्याय 2। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो वीडियो देख लेना, चैप्टर नंबर 2 में है। ठीक है, तो 9 से कौन कौन भाग जाएगा, हम संख्या को जोड़कर देखते हैं। या संख्या को जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वो संख्या अगर 9 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और ये 9 के पहाड़े में आता है, अर्थात ये भाग चला जाएगा। तो ये 9 से भाग चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन क्या 7 से भी भाग जाएगा, इसको भी देखना है ना, क्योंकि दोनों का लिखा है यहाँ पे, दोनों का उभयनिष्ठ गुणज होना चाहिए। तो ये 7 से जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसको हम देखेंगे। तीसरा को हम देखते हैं, ये तो 9 से चला जाएगा। ये वाला 2 1 3, 3 और 0 का 3, 3 और 6 9, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 से भाग चला जाएगा। इसको हम देखेंगे 2 1 3, 3 और 6 9, 9 6 15। तो 15 9 से भाग नहीं जाएगा, 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है।
तो 2 तो कट गए। ये दोनों हमारे आंसर हैं। इन दोनों में से हमको जानना है कि कौन है सही आंसर हमारा। ठीक है, तो हम 9 से तो भाग जा रहे हैं दोनों, हमने जान लिया। अब 7 से भाग देकर हमको देखना है। तो यहाँ पे मैंने 1260 लिखा और 7 से भाग देकर देख लिया। 7 एकम 7, 5 बचेगा और आएगा 6, 56 हो गए। 7 अट्ठे 56, ये पूरा पूरा कट गया और यहाँ पे 0, 7 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 180 आया और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 180 पूरा पूरा भाग चला गया 7 से। तो यही वो संख्या है जो 7 और 9 दोनों से भाग जा रहा है। अगली वाली जो संख्या है जैसे कि 1206, वो भाग नहीं जाएगा 7 से। हम हल करके देख लेते हैं, कहीं ये जा तो नहीं रहा। ठीक है, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटेगा, 5 बचेगा, फिर ये आएगा 0, 50 हो गया। 7 सत्ती 49, बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा, बचेगा 1 है ना। 50 में से 49 घटेगा, बचेगा 1, फिर ये 16 आएगा। 7 के पहाड़े में 16 आता नहीं, पूरा पूरा भाग कहाँ जाएगा? 7 दूनी 14 होगा, फिर 2 बच जाएगा। पूरा भाग नहीं जा रहा है, अर्थात ये आंसर हमारा नहीं है तीसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ये राइट है। ये हो गए पहले सवाल। तो इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है सवाल को हल करते हुए। हम सवाल नंबर दूसरा तीसरा इसी पेज पर देखेंगे। तो हमारा दूसरा जो सवाल है वो क्या है, जरा देखिए। दूसरा सवाल लिखा है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। तो 6 के पहले 4 गुणज क्या क्या होंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। 6 के पहले 4 गुणज हो गए, इसका योग करना है। तो 6 2 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 2 6, 60 हो गए। 6 के पहले 4 गुणजों का योग है 60, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो ये 60 हो गया। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इसके बाद 30 आएगा, तो 60 में हम 30 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 90। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है 90। इस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं। यह है सवाल नंबर चौथा। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर है। तो यहाँ पे हमने निकाला है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 90 है। तो 90 को यहाँ पे हम लिख कर देखेंगे, और 90 में क्या है? 90 आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। इसके दहाई में 9 है और इकाई में 0 है, इसका अंतर निकालेंगे, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। तो इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चौथा। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है, निकटतम पूछा है। ठीक है, तो 13 का गुणज लिखिए आप 7 बार। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91। अब इसको जोड़ के देखिए, 3 6 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 8 33, 33 और 1 34 का 4 हासिल 3। ठीक है, 3 1 4 2 6, 6 3 9 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 और 9 36, 364। तो किसके करीब है? ये आसपास है, 365 के करीब है। ठीक, निकटतम का मतलब है वो संख्या किसके पास में है, निकट में है। ठीक है, तो 364 है, वो 365 के ज़्यादा पास है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। अब यहाँ पे 30 का गुणक लिखा, देखिए आप जल्दी में 30 का गुणज मत बोल देना है ना, या गुणज समझ के इसका आंसर नहीं देना है। गुणक लिखा है, तो गुणक का मतलब होता है गुणनखंड, अर्थात 30 किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो किस संख्या के पहाड़े में आता है, यहाँ पे हम देखते हैं हल करके। देखिए 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में भी आता है। तो 3 ही गुणनखंड होते हैं, 30 के 3 ही गुणनखंड होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये आंसर गलत है। 30 के और भी अधिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। 30 का जो गुणनखंड है वो 1 से भी 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 3 दाम 30, 5 6 31, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। इतने सारे इसके गुणक हैं या गुणनखंड है कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। तो ये है हमारे सवाल नंबर 6वें का आंसर। अब हम पहुँचते हैं सवाल नंबर 7वें पर। सवाल नंबर 7वां क्या पूछा है? एक संख्या, यहाँ पे संख्या को नहीं बताया है, एक संख्या बोला है 50 से कम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीनों ऑप्शन में 50 से कम ये तो है, ये नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 50 से कम है। 7 की गुणज है, तो 7 के पहाड़े में कौन कौन आता है? 7 दूनी 14 ये भी आता है, 7 6 42 ये भी आता है, 7 7 49 तीनों आता है। तीनों आंसर हो सकते हैं कि कुल 3 गुणनखंड है। अब गुणनखंड को देखना है किसका कितना कितना गुणनखंड है। 3 गुणनखंड है, वह संख्या क्या है? अगर हम 49 को लेते हैं तो ये 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा, और किसके पहाड़े में आएगा? 49 के पहाड़े में सीधा। तो इसका 3 गुणनखंड, और ठीक 3 गुणनखंड होंगे इसके। 42 को लेंगे तो 1 के पहाड़े में आएगा, फिर 3 के पहाड़े में आएगा, फिर 6 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, 6 7 42, 7 6 42, 14 तिया 42 है ना। तो ये बहुत सारे हो गए इसके, 3 से अधिक गुणनखंड हो गए।
14 एक के पहाड़े में आएगा, 2 सत्ते 14 होता है, फिर 7 दूनी 14 होता है, फिर 14 एकम 14, तो ये 4 होगी, इसके भी 3 से अधिक हो गए, तो केवल 3 गुणनखंड किसका आया, 49 का, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम आंसर तक पहुँच गए, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 8वां। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ जुड़ा है मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, जो 12 और 15 दोनों उन संख्याओं से भाग चला जाए, वो संख्या कौन कौन है। तो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो 1 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा हम लेते हैं तो 1 के पहाड़े में आता है 12, 3 के पहाड़े में 3 चौक 12, 15 भी आता है, 3 पंचे 15, और 15 के पहाड़े में सिर्फ 15 आता है, 12 नहीं आता है, इसलिए यह भी गलत। तीसरा को लेंगे तो 12 के पहाड़े में 12 आएगा लेकिन 15 नहीं आएगा, यह भी गलत। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर, क्योंकि 1 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, और 3 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 3 पंचे 15, 3 चौक 12। ठीक, तो ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 9वां को, जहाँ पे 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये पूछा है। तो आपको इसको फटाफट करके देखना पड़ेगा। जहाँ पे इकाई में 0 है वो 2 से भाग चला जाता है, इसलिए आपको 2 लिखना है, 2 से भाग करना है। 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 नी 18, फिर ये 0 0। ठीक, 2 से भाग चला गया। अब क्या करना है हमको, इसको देखना है ऑप्शन में किसके किसके सामने में 2 है। पहला गुणनखंड हमको 2 मिला है, ठीक है, तो हम देखेंगे सामने किसके किसके इसमें है, ये हो सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है नीचे वाला, तो ये जिसको नहीं हो सकता उसको हमने काट दिया। अब फिर से 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 नी 18, और ये 9 है तो 2 चौके 8, 1 बचेगा तो इधर होगा 10, तो 10 होगा तो 2 पंचे 10, और शून्य का शून्य, ये आ गए 2 दूसरा नंबर में। दूसरे नंबर पे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, तो ये है हमारा गलत। अब ऊपर देखिए 2 ऑप्शन हमारे बचे, फिर हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि 0 है। ठीक है, तो 0 है तो यहाँ पे 2 चौके 8, 1 इधर जाएगा 14 होगा, 2 सत्ते 14, फिर 5 में से 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे आएगा 10 बचेगा, फिर ये हो गया 2 पंचे 10, ये 2 से पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पे तीसरा नंबर का गुणनखंड भी हमारा 2 आया है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर में 2 है, देखिए कहाँ पे है, दूसरे ऑप्शन में, इसमें 3 दे दिया है, तो हमारा गलत आंसर है पहला वाला, दूसरा वाला हमारा राइट आंसर। ठीक, तो हम आंसर तक इस तरीके से पहुँच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 9वें का आंसर। इसके बाद सवाल नंबर 10वां देखिए, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। तो 316 का गुणनखंड का मतलब है 316 किसके किसके पहाड़े में, 1 के पहाड़े में तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन गुणनखंड नहीं है, उसको बताना है। तो 316 1 के पहाड़े में आएगा। 158 को अगर हम 158 दूनी जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 5 5 10 1, 11 का 1 हासिल 1, और ये 3, तो 316, 158 दूनी 316, मतलब 158 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो 158 भी इसका गुणनखंड है। जो नहीं है उसको हमको बताना रहेगा। ठीक है, 79 को अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 79 करके हम 79 4 बार अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो इसको हम करेंगे जोड़ के देखते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये 316 आ रहा है। तो 79 का हम 4 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 316 आ रहा है, अर्थात यह भी गुणनखंड है। जो नहीं है वो हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। 8 है, इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम 316 को 8 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जा रहा है। 8 चौक 32, तो 8 तिया 24, तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7, आ गया 76, 6 को नीचे ले आए, हो गया 76। अब 76 में यहाँ पे माइनस रहेगा, 76 8 के पहाड़े में नहीं आता है। 8 में 16, 8 24, 8 में 32, 8 पंचे 40, 8 चौके 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 में 72, तो 9 बार में 72 आ रहा है। इसके बाद 8 धाम 80 हो जाता है, तो ये पूरा भाग नहीं जा रहा है 8 से। यही वो संख्या है जो 316 का गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरीके से आपको आंसर ढूंढना है बच्चों। ये कुछ सवाल थे इस चैप्टर के, यहाँ पे मैंने हल करके बताया है। इसी को समझते हुए आपको अभी जो मैं ग्रुप में सवाल भेज रहा हूँ इस चैप्टर का, उन सवालों को आपको हल करके बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5।